बिग लाइज अबाउट सीएस कोर्स और आईसीएसआई। आइए समझते हैं। सबसे पहला झूठ या मिथ क्या है कि क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है इसलिए आईसीएसआई बच्चों को पास नहीं करता है और 5% के आसपास रिजल्ट रखता है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईसीएसआई अगर आपको पास ना करना चाहता होता तो आईसीएसआई आपको बाकी सारे लेवल्स पे सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 को छोड़ के आपको 10, 12, 15% रिजल्ट ना देता। आईसीएसआई की गलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे सीसी क्लियर करके आते हैं और जो बच्चे सीसी क्लियर करके आते हैं उन लोगों को लगता है कि हमने 1 महीने में सीसी क्लियर कर लिया तो हम लोग शायद 3 महीने में सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 भी क्लियर कर लेंगे। मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई कि 3 महीने में कंपनी लॉ पढ़ के बच्चा अपने आगे 40 साल की रोटी कैसे खा सकता है। आप कैसे उतने एक्सपर्ट हो सकते हो कि आप अगले 40 ईयर्स अपना प्रोफेशनल करियर अच्छे से ग्रो कर पाओ। पहली चीज, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना टाइम एक सीए का बच्चा अपनी रिवीजन में लगाता है या कई साल एक नीट और जेई का बच्चा अपनी प्रिपरेशंस में एंट्रेंस क्रैक करने में लगाता है, वहीं सीएस का जो बच्चा है वो चाहता है कि 3 महीने में उसका मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाए और उसे कंपनी लॉ अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सीएस की मार्केट में सैलरी नहीं है, सीएस को कोई पैसे नहीं देता, 20-25 हज़ार रुपए से ज़्यादा उसको नहीं मिलते। ये सेकेंड मिथ है। अगर आप कंपनीज को देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो उनके जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनकी जो सैलरी है, जो रेम्यूनरेशन है वो करोड़ में है। 2.5 करोड़, 4.2 करोड़, 1.8 करोड़। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस है, हम जैसों का क्या। बेटा बात बड़ी सिंपल सी है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कोई भी डिग्री लो, फिर चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो एक्टर हो, सब में खुद में कैलिबर होना चाहिए तभी कुछ होता है। कहाँ ऋतिक रोशन जो कि सन ऑफ राकेश रोशन है और कहाँ तुषार कपूर जो सन ऑफ जितेंद्र है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी ही नहीं, दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं, चाहे लीगल प्रैक्टिशनर्स हो, जहाँ एक लॉयर के पास या एक डॉक्टर के पास ऑडी से लेके रोल्स रॉयस तक होती है, वहीं दूसरे डॉक्टर्स या जो एडवोकेट्स हैं या जो नए नए प्रैक्टिशनर्स हैं वो मेट्रो पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री अगर आप करोगे तो बेटा आप ये मत सोचिए कि हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, 3 महीने के अंदर अपना कोर्स अगर आप खत्म करने की बात करेंगे तो बिल्कुल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। बेटा आप एक चीज सोचिए, चाहे आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो, चाहे आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी हो, मैं अपनी बात करूं यार, मैं ऑस्ट्रेलियन कंपनी लॉ पे किताब लिख रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के कंपनीज एक्ट पे मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया था सन 2018 के अंदर। आज 5 साल हो चुके हैं, अभी मैंने 50% ऑफ द बुक भी नहीं लिखी है। सर लोगों को टाइम लगता है, मुझे खुद को, मैंने 10 साल का टाइम लिया लॉ लिखने के लिए। सर तब तक तो लॉ अमेंड हो जाएगा, यस, लेकिन सोच के देखिए मैं डेली कितनी मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं वो किताब को 2030 तक लॉन्च कर पाऊं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। आपको धीरे धीरे चीजें करनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सीसी क्लियर होने के बाद आपका 3 महीने में एक मॉड्यूल या 6 महीने में दोनों मॉड्यूल हो जाएंगे। सर 6 महीने तो रिवीजन करने में लग जाते हैं दोनों मॉड्यूल के। तो पहला मिथ क्या हुआ कि कंपनी सेक्रेटरी का स्टूडेंट पास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आईसीएसआई नहीं कर रहा, डिमांड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो कंपनी सेक्रेटरीज है उनको अच्छी रेम्यूनरेशन नहीं मिलती, ऐसा भी कुछ नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लोगों को लगता है कि अगर सीएस करने के बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्लाइंट्स कहां से लाऊंगा। बेटा चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप एडवोकेट बने, चाहे आप कंसल्टेंट बने, इंजीनियर बनने के बाद या कंपनी सेक्रेटरी बने, या यहां तक कि अगर आप आईआईटी से भी पास आउट होकर अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हैं तो आपको जीरो से यानी कि स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, आपको क्लाइंट बिल्ड करने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार अगर आपके क्लाइंट बिल्ड हो गए तो वो लाइफ लॉन्ग, डिपेंडिंग अपॉन आपकी अच्छी सर्विस, अगर आप उस क्लाइंट को अच्छी सर्विस देते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं एंड आपकी एक फिक्स इनकम बन जाती है जो कि सैलरी से भी कई गुना ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी चीज, बच्चे आजकल क्या करते हैं, खाली स्कैनर पढ़ के चले जाते हैं कि हाँ यार वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर ले उसी में से पेपर आएगा। ऐसा नहीं है बच्चे, आपको इंस्टीट्यूशन जो है हमारा आईसीएसआई, उसका जो मॉड्यूल है उसको पढ़ना पड़ेगा। अपने एडुकेटर की किताबों के साथ साथ आपको मॉड्यूल को भी ड्यू वेटेज देनी पड़ेगी। और आफ्टर पेइंग ड्यू वेटेज आप समझेंगे कि हाँ यार पेपर इसमें से आया। पेपर आप कभी भी बोल देते हो मॉड्यूल से 12, कोर्स से 12, ऐसा नहीं होता बच्चे। आईसीएसआई हमेशा आपका जो एग्जाम है वो मॉड्यूल के अंदर से ही देता है। एंड लास्टली,
कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद क्या फायदा, कोई जानता तो है नहीं, कोई रिस्पेक्ट तो हमें मिलती नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चे। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, मैंने आज तक जो भी रिकॉग्निशन कमाई है, जो भी इज्जत रेपुटेशन कमाई है, सब कंपनी सेक्रेटरी की वजह से कमाई है। आज अगर आप अमित वोरा को जानते हो तो सीएस की वजह से जानते हो। आज अगर हम सावित्री पारिक जी को जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सीएस है वो, तो उनको कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर की वजह से जाना जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही अच्छी डेजिग्नेशन है। सामने वाले को जब पता चलता है आप सीएस हो, तो उसका नजरिया, उसका सोचने का तरीका आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। एंड I am a proud company secretary and I also want you guys to become proud company secretary। और अगर कोई भी आपको और कोई मिथ या झूठ बोले तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि नहीं बॉस, कंपनी सेक्रेटरी की जो डिग्री है उसमें बहुत ज़्यादा दम है। एंड यस, आई विल प्रूव यू वन डे कि कंपनी सेक्रेटरी क्या चीज़ होता है।